बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था, बहुत अच्छे तरीके से एलिब्रेट करके उसको समझा है, और क्वेश्चन नंबर 3 को अब डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 0.4 है। अब 0.4 के ऊपर हमारे पास ये बार दी हुई है। अब इस बार का मतलब है कि ये रिक्यूरिंग डेसिमल है, मतलब कि बार बार रिपीट हो रहा है। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इसको समझा था कि रिपीटिंग और रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होती है, उसको पहले समझ लें, उसके बाद इसको आके समझिएगा। सो 0.4 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि ये रिक्यूरिंग डेसिमल है। सिंपल हम क्या करेंगे, इसको एक तो पहले लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 0.4 बार। और इस बार का मतलब ये होता है कि जिस वैल्यू के ऊपर ये बार होती है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट होगी। सो x इज इक्वल्स टू 0.444 अप टू सो ऑन, आप लोग जितनी मर्जी दफ़ा 4 चाहो लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंट के बाद वैल्यू है 1। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ होती हैं तो फिर आप इन्हें 100 से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई 10 विथ इक्वेशन नंबर 1। 10 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू 0.444 अप टू सो ऑन। सो 10 इंटू एक्स हमारे पास हो गया 10x इक्वल्स टू 10 को अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है 0.444 के साथ। कैलकुलेटर में देख लेते हैं, 10 मल्टीप्लाई 0.444 इक्वल्स टू 4.44। सो ये आ जाएगा 4.44। आगे अप टू सोन, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे अप टू सोन यूज़ किया है, इसका मतलब यही है कि हम यहाँ पे इसे एक और 4 भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ना भी करें तब भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। ये हो गया, ठीक है। अब हमने इसको नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस करेंगे। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साथ माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन। 10x में से एक x माइनस हुआ तो यहाँ पे रह गया 9x, और यहाँ पे हम 4.444 माइनस 0.444 इक्वल्स टू 4, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ से हमें पता चल जाएगी 4। यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। सो दिस इज द आंसर 0.37। यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। सिंपल यहाँ पे भी हमारे पास देखो कि 37 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये है कि ये रिक्यूरिंग डेसिमल है, रिपीट होगा। x इज इक्वल्स टू 0.37 एंड 37 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने लेट करना था कि लेट x इज इक्वल्स टू 0.37। इसी तरह मल्टीप्लाई, अब देखें यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि पहले वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी, तो हमने मल्टीप्लाई किया था 10 के साथ। अब हमारे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100 के साथ। सो 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 अप टू सो ऑन। 100 इंटू x हमारे पास हो गया 100x इक्वल्स टू, इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737 इंटू सिंपल आ गया 37.3737 अप टू सो ऑन। सिंपल यहाँ पे अब ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे भी हम वही सब्ट्रैक्ट करेंगे
इक्वेशन नंबर 2 को बाय इक्वेशन नंबर 1 के साथ। सो 100x माइनस लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ 100x माइनस x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, तो 37.3737 माइनस 0.373737 हमारे पास 100x में से x माइनस किया तो पीछे बच गया 99x, और यहाँ पे हम 37.3737 माइनस 0.3737 आंसर क्या आएगा 37। सो x इज इक्वल्स टू 37। यहाँ पे 99x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड। सो दिस इज द आंसर। सो द थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट 0.21। एग्जैक्टली वैसे ही सबसे पहले क्वेश्चन को हम x के साथ लेट कर देते हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.21 और ऊपर बार का मतलब ये है कि ये रिपीट होगा। यहाँ पे हम x इज इक्वल्स टू 0.212121 अप टू सो ऑन। सो दिस इज अबाउट इक्वेशन नंबर 1। अब मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ? मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 के साथ। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा 100x और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21.212121 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम वही स्टेप करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। 100x माइनस x equals to 21.212121 minus 0.2121 and 21। ठीक है। सो 100 में से x माइनस के 99x is equals to 21.2121 and 21 minus 0 this, so answer is 21। आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो, एग्जैक्टली 21 ही आएगा। x is equals to 21 डिवाइडेड बाय 9, इधर 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो द क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमारे पास रिक्योरिंग डेसिमल दिए गए थे क्योंकि इन पे बार दी हुई है। इसका मतलब ये होता है कि आपने रिपीट करना है डेसिमल के बाद वाले नंबर को। सिंपली हमने रिपीट किया और पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ थी उतने ही डिजिट के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। जब एक वैल्यू थी तो 10 से मल्टीप्लाई हुआ, अब जब 2 वैल्यूज़ हैं तो 100 से मल्टीप्लाई हुआ। तीनों सवाल एग्जैक्टली सेम है, कोई इसके अंदर इतने रॉकेट साइंस नहीं है कि जो समझ ना आए। सो कंटिन्यू करते हैं हम इस लेक्चर को और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। स्टार्टिंग अवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टू डिजिट्स आर इन ब्रैकेट एंड अदर इज इन सेपरेट पोजीशन। सेम एज इट इज फर्स्ट इज इन सेपरेट पोजीशन एंड अदर 2 आर इन ब्रैकेट। हम अगर पेज नंबर 7 पे देखें जहाँ पे हमें ये प्रॉपर्टीज़ के टेबल्स दिए गए हैं, वहाँ पे हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि अगर हमारे पास एक डिजिट रेस्ट पोजीशन पे है और बाकी 2 ब्रैकेट्स में है, लाइक हमारे पास 3 डिजिट्स हैं हर अंदर, ठीक है, मगर वो सारे क्या हो रहे हैं आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को पेज नंबर 7 की प्रॉपर्टीज़ याद होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो वैसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते नहीं है, लेकिन फॉर ऑब्जेक्टिव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न इट। ओके, तो स्टार्ट। अब मैंने इसको एज इट इज़ सॉल्व कर दिया है ताकि अब आप लोगों को सिंपल इसकी एक्सप्लेनेशन दी जाए, ना कि उसको लिखने में टाइम वेस्ट किया जाए, आपको समझाया जाए। तो हमारे पास इसी तरह जिस तरह हमने पेज नंबर 7 देखा है अभी कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है जिसके अंदर हमारे पास इस तरह का कोई क्राइटेरिया दिया गया है क्वेश्चन को लेकर, जिसके अंदर हमारे पास एक चीज़ प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड इज इन एडिंग पोजीशन एंड अदर राइट हैंड साइड इज आल्सो इन ऐड पोजीशन।
तो अगर देखें यहाँ पे दोनों प्लस हो रहे हैं और आंसर हमारे पास इक्वल आएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे हमने बताना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम इसी तरह है, a+4 + b = a+4 + b। सेम क्वेश्चन है, सेम एडिशन का काम हो रहा है इसके अंदर, लेकिन क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स में है और यहाँ पे नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स में। सिंपल हमें पता चल गया, हमने अपनी प्रॉपर्टी का टेबल जब खोला तो हमें अंदाज़ा हो गया कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें ये चीज़ बताई जा रही है कि एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास ये वाला क्राइटेरिया आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से लिख देंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों साइड पे प्लस भी हो रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी इक्वल है, जहरी सी बात है। तो ये आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक चीज़ ये भी होती है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया होता है वो 3 डिजिट्स पर होता है, 3 डिजिट्स पर होता है, तो इस वजह से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन अब हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टेबल दिया गया है एडिटिव प्रॉपर्टीज़ का, उसके अंदर हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है। इस वजह से हमने इसको लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास बिल्कुल ऐसा ही है। वो कह रहे हैं कि √2 + 3 = √3 + √2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 डिजिट्स आ गए हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 डिजिट्स थे, इसलिए हमें पता था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स आ गए हैं। इसका मतलब ये कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसको समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के सेकंड पॉइंट पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यहाँ पे हमें साफ साफ बताया जा रहा है कि a + b = b + a। यहाँ पे हमारे पास यही क्वेश्चन है। लेट कर लें कि ये a है और ये b है और ये b है फिर ये a है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी सेम बन गई। इसका मतलब यही हुआ कि ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों? क्योंकि ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर लाई करती है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज x - x = 0। अब यहाँ पे x - x = 0 है। अब इसको हम ये भी कह सकते थे कि ये सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं तो ये कम्यूटेटिव होगा। नहीं, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होने के लिए इक्वल के साथ 2 वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है। तो एक तो हमें पता चल गया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा, एडिटिव इन्वर्स इस वजह से है, जहाँ पे हमने एग्जांपल एक सॉल्व किए हैं कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन का इन्वर्स आ चुका है, एक वैल्यू का, नंबर का, डिजिट का इन्वर्स है, लाइक इफ इट इज़ इन प्लस पोजीशन एंड द अदर डिजिट इज़ इन माइनस पोजीशन, लाइक इन सब्ट्रैक्ट पोजीशन, तो ये इसका इन्वर्स है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास x का इन्वर्स होता है मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1/x, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये डिवाइड होगा, तो मल्टीप्लाई का इन्वर्स डिवाइड है। इसी तरह प्लस का इन्वर्स हमारे पास माइनस होता है। अगर हम क्वेश्चन को देखें कि माइनस बनता कैसे है बीच में, तो हमें इतना तो पता है कि प्लस × माइनस = माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस। तो सिंपल बात यही है कि प्लस माइनस माइनस x एज इट इज़, ये वाला x भी एज इट इज़ = 0। सिंपल बात ये आ गई कि एडिटिव इन्वर्स हो रहा है। एक तो ये एडिशन से माइनस आ रहा है, एडिशन के ज़रिए इन्वर्स हो रहा है ना, तो हम लिखेंगे एडिटिव एडिशन का इन्वर्स, क्योंकि एक दफ़ा ये प्लस में था और नेक्स्ट टाइम ये माइनस में गया, उसके बाद ये 0 हुआ। क्योंकि अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे 2 हो जाता, इन्वर्स हुआ तभी तो जाके 0 आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास होगी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब ये हमारे पास बिल्कुल भी किसी भी ना मल्टीप्लिकेशन में आ रही है ना एडिटिव प्रॉपर्टी में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है a × b + c = ab + bc। तो अगर हम पेज नंबर 7 का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वाला a × b + c = ab + bc + bc। यहाँ पे ac ही है, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी, +ac है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ़्ट क्यों है? क्योंकि हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पर था और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लाइक a को पहले हमने b के साथ लिख दिया और फिर a को हमने c के साथ लिख दिया, लाइक a को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इन दोनों में। तो ये हमारे पास क्या हुई? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर देखें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, अब ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये फॉर एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि अगर हमारे पास यहाँ पे हो ab + ac = a × b + c, अगर हमारे पास ये क्वेश्चन होता, बिल्कुल इसका इन्वर्स होता, तो ये हमारे पास होता राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों?
क्योंकि राइट साइड की प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। सिंपल बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट साइड की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ए को हमने इन दोनों के साथ सेपरेट करके लिख दिया, लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमें पता चल गया कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर देखें कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर आ जाती है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पर चली जाती है, तो सिंपल ये हमारे पास इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा वैल्यू हो जिसको हम 0 से प्लस करें तो हमारे पास आंसर सेम आना चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पे 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4 करते हैं तो सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है, एक तो ये एडिशन हो रहा है तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी में से होगी, ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, कि ये हमारे पास एक तो एडिशन हो रहा था तो एक ही आगे एडिशन की प्रॉपर्टी में से। दूसरी चीज़ ये है कि हमने ज़ीरो इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिटी। ठीक है, मैथ्स में हम अगर ज़ीरो यूज़ हो रहा हो तो उसे हम आइडेंटिटी के तौर पे यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी लफ्ज़ दिया जाता है उसे। तो क्या होगा कि 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, सो इट इज़ ऑल अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिटिव क्यों हुई, क्योंकि एडिशन की प्रॉपर्टी में से है, और आइडेंटिटी क्यों हुई, क्योंकि इसके अंदर हम 0 को ऐड कर रहे हैं। सिंपल यहाँ पे एग्जांपल भी एक दी हुई है कि लाइक 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो एक तो एडिशन भी हो रही है और दूसरा यहाँ पे 0 को प्लस किया जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हुई, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड हमारे पास है 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। लाइक आप किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 100 ही आना चाहिए। तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी ही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम आइडेंटिटी का मतलब 1 रखते हैं और एडिशन के अंदर आइडेंटिटी का मतलब 0 रखते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि 100 को हम अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आंसर 100 आ रहा है। इसी तरह 2 इंटू 1 हो या 3 इंटू 1 हो या 400 इंटू 1 हो, आंसर इज सेम। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 इंटू 5 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 8। यहाँ पे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने एडिशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों प्लस हो रही हैं, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। वहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या था, एडिशन, क्योंकि क्या हो रहा था, प्लस। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। लास्ट पार्ट इसका है जिसमें हमें बताया जा रहा है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। लाइक आप a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए बी एंड b इंटू ए इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यूज़ हैं, इक्वल के दोनों तरफ 2 वैल्यूज़ हैं और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता तो हम लिखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, मल्टीप्लाई। जिनके दरम्यान में कोई साइन नहीं होता उनके दरम्यान में मल्टीप्लाई का साइन होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके अंदर हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने थे और हमने 2 चीज़ें इसके अंदर ये बतानी थी कि एडिशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे यूज़ हो रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप पेज नंबर 7 को अच्छे से रट लें, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ ख़ास तौर पे एमसीक्यूज़ आते हैं। एडिशन वाले तो लाजमी आते हैं, मल्टीप्लिकेशन का तो खैर हमें पता चल जाता है। ऑफ कोर्स ये दोनों सेम ही हैं, बस जहाँ पे एडिशन है वहाँ पे हमने प्लस का जिक्र करना है और जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का जिक्र करना है। स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है -3 इज स्मॉलर देन -1 एंड इम्प्लाइज 0 स्मॉलर देन 2। इसका मतलब ये है कि आप -3 और -1 को इस तरह से सॉल्व करो कि हमारे पास आंसर 0 और 2 आए। तो हम लोग सिंपल पेज नंबर 9 पेज नंबर 8 पर हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जिसके अंदर गिवन है पार्ट नंबर 4। यहाँ पे सिंपल ये लोग ये बता रहे हैं कि a और b को कुछ इस तरह से सॉल्व करो कि हमारे पास a और c इक्वल आ जाए और फिर b प्लस c इक्वल आ जाए। सिंपल बात यह है कि यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज़ को किसी ऐसे नंबर से प्लस करना है या माइनस करना है कि हमारे पास 0 और 2 आए। सिंपल हम क्या करेंगे, -3 को हम किससे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कि 0 आ जाए, ऑफ कोर्स +3 से, तो हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह -1 को हम किसके साथ प्लस और माइनस करेंगे कि 2 आ जाए, तो +3 के साथ जब हमने -1 को सॉल्व किया तो हमारा आंसर 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी प्रॉपर्टी है,
एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए स्मॉलर देन बी देन ए ओवर ए इज ग्रेटर देन ए ओवर बी। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी टेक्निक ये यूज़ हो रही है कि देखो यहाँ पे ए के नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब हम ए का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर ए। इसी तरह बी के नीचे कुछ भी नहीं था इसलिए हमने 1 लगा दिया। अब जब बी का रेसिप्रोकल लिया तो ये हो गया 1 ओवर बी। अब 1 ओवर ए इज़ ग्रेटर देन 1 ओवर बी। सो इट इज़ ऑल अबाउट द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पे गिवन भी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी के अंदर सेम हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड क्वेश्चन है इफ़ ए इज स्मॉलर देन बी देन ए प्लस सी इज स्मॉलर देन बी प्लस सी। यहाँ पे भी एडिटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ ए सी इज स्मॉलर देन बी सी देन सी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज स्मॉलर देन बी। अब सी इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि सी 0 से आगे वाले सारे प्लस के नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ए इंटू सी और बी इंटू सी, लाइक ए सी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और बी और सी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये चीज़ हमें दी हुई है। यहाँ पे ये सारे हमारे पास कंसेप्ट्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन में भी हमारे पास यही चीज़ बार बार ये लोग गिवन कर रहे हैं, हमें दे रहे हैं। सो दैट पार्ट नंबर 5 इज़ if AC is smaller than BC then C is smaller than 0 and A is greater than B। क्या करेंगे, सिंपल वही पुराने वाले सवाल की तरह कि A हमारे पास C से मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पे B हमारे पास C से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर जो यहाँ के हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे आइदर A इज़ स्मॉलर देन B, A इज़ लार्जर देन B और A इज़ इक्वल्स टू B और A इज़ स्मॉलर देन B। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ की फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइदर ए इज इक्वल्स टू बी और ए इज स्मॉलर देन बी और ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स और फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/4। इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों के दरमियान के 2 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। 2 रैशनल नंबर्स यहाँ से हम निकालेंगे, इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप ऐसा करेंगे कि 1/3 प्लस 1/4 को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब डिवाइडेड बाय 2 का करने का मकसद ये है कि हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपने 2 रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करवाना है, तो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। यहाँ पे सिंपल हमने डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12। अब 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 ज़ा 12 प्लस 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 4 3 ज़ा 12। सो 2 एज इट इज़ 12, 4 प्लस 3 7, ठीक है। अब यहाँ पे 7/12 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे 2 इधर डिवाइड हो जाएगा आके, यहाँ पे 2 का हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। 7/12 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 1/2, उसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 लगा दिया। जब इसका रेसिप्रोकल लिया तो 1 ऊपर और 2 नीचे आ गया। सो 7 1 ज़ा 7 और 12 2 ज़ा 24। अब हमने इसका दूसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है। अभी हमने इसका एक रैशनल नंबर फाइंड आउट किया है, दूसरा रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 4। इसका भी सिंपल वैसे ही डिवाइडेड बाय 2 करके एलसीएम ले लेंगे। 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, सो 3 प्लस 4 क्या होते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 2। अब इस 7/2 को हमने एलसीएम लेना है 4 के साथ, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में लिया था। तो 7/2 प्लस 4/1 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो 7 1 ज़ा 7 और 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड 2, 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2।
So 15 ones are 15 and 2 twos are 4 is answer. Next question है 3/5 and 4/5. इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे. 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अब यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5. 5 के टेबल में 1 ज़ा 5 ही आता है और यहाँ पे भी 1 ज़ा 5, तो ऊपर भी यही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी. 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2. 3 प्लस 4 7/5. यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड 2. 7/5 मल्टीप्लाई 1/2. 7 1 ज़ा 7, 5 2 ज़ा 10. अब इसके बाद इसी का एलसीएम हम दोबारा ले लेंगे दूसरी वैल्यू के साथ ताकि हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाए. तो 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2. सो डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़. और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ गया 10. अब 10 1 ज़ा 10 होता है तो ऊपर भी वही वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी और 5 2 ज़ा 10 होता है तो ऊपर भी 2 ही मल्टीप्लाई होगा. 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 2 ज़ा 8. यहीं पे कर लेते हैं लास्ट स्टेप पे. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15/10 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पे इसका ले लेंगे हम रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 1/2 और 15/20 आंसर. So this is all for today. I hope you understand this video. Subscribe this YouTube channel, like, comment, share with your friends and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.